राजपुर गांव में कई साल बारिश न होने के कारण सभी खेत बंजर हो चुके हैं। यहाँ तक कि सारे गांव वाले भूखे प्यासे ही रहते थे और एक दो लोगों की खेती अच्छी थी, उसमें उनका पेट पालने तक की फसल नहीं हो पा रही थी। उसे गांव के मुखिया वीर प्रताप इस बात से बहुत परेशान थे कि उनके गांव के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इस बात की गांव में बहुत चर्चा हो रही थी। फिर एक दिन मुखिया जी, अब तो हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं है। हम तो कई दिनों से भूखे ही रहे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, मेरे पास भी बिल्कुल भी अनाज नहीं है। मैं अपने परिवार का कैसे पेट पालूंगी? अपने गांव वालों को इतना उदास और भूखा देखकर मुखिया जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे भावित हो मुखिया जी एक निर्णय लेते हैं। आप लोगों का दुख यह मुझसे देखा नहीं जा रहा। गांव वालों, मैंने आज यह फैसला किया है कि मैं अब इस गांव में तभी आऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि बारिश कैसे होगी। इसका सिर्फ एक ही रहस्य है जो बाबा जी को पता है। मैं उनके पास आज ही जाऊंगा। आप लोग मेरी चिंता ना करें, इस काम में मेरी जान भी जा सकती है। इतना कहकर मुखिया जी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा जी, हमारे गांव के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों के सारे खेत बंजर बना चुके हैं। अब आप ही इसका कोई रास्ता बताइए कि बारिश फिर से होने लगे। वीर प्रताप, इसका बस एक ही उपाय है, लेकिन उसमें आपकी जान भी जा सकती है। आपकी जान का भी खतरा है इस काम में। बाबा जी, बस आप रास्ता बताइए, मैं उसे रास्ते पर जरूर जाऊंगा, और चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं सोचूंगा मैंने जो भी किया अपने गांव के लोगों के लिए किया। अच्छा, तो सुनो, आगे एक जंगल पड़ेगा। उस जंगल से गुजरते हुए बाहर निकलोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखाई देगा। बस तुम उससे कहना कि मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है, तो वहां तुम्हें जादुई पुष्प देगा। लेकिन उस पुष्प को देने से पहले वह आपसे 3 सवाल पूछेगा। अगर तुमने उसके उत्तर सही बता दिए तो वह तुम्हें फूल आपको दे देगा, नहीं तो आपको वह पत्थर की मूर्ति बना देगा। अच्छा बाबा जी, मैं अब चलता हूँ। फिर वीर प्रताप कड़ी धूप में भी जंगल का रास्ता पार करते हुए जाते हैं। रास्ता पार करने के बाद वीर प्रताप बाबा जी के बताए हुए पेड़ के सामने खड़े होते हैं और पेड़ से कहते हैं, हे पेड़, मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में बारिश हो, इसलिए आप मुझे वह जादुई फूल दे दो। हे मनुष्य, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं तुझे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तूने उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मूर्ति बने। नहीं पेड़ जी, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे गांव के लोग खुश नहीं हैं। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुझे मूर्ति बनने का शौक है, तो बताओ वह क्या है जो जब चाहे तब जहाँ जाना चाहे वहाँ मिनटों सेकंडों में पहुँच जाता है? पेड़ जी, वह रेलगाड़ी है। गलत जवाब। अब तू भी मूर्ति बन जाएगा। इतना कहकर पेड़ उसे मूर्ति बना देता है। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में यह चर्चा हो जाती है कि मुखिया जी वापस नहीं लौटे हैं। और यह बात जब उस गांव के किसान सुशील को पता चलती है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनीता, हमारे मुखिया जी अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ उस बाबा के पास। इसके बाद मुखिया जी को ढूंढ कर लाऊंगा और इस गांव में बारिश होने का रहस्य पता करके आऊंगा। अरे नहीं जी, आप मत जाइए, क्योंकि मुखिया जी वापस लौटकर नहीं आए तो आपका क्या पता। सुनीता के लाख मना करने के बाद भी सुशील नहीं मानता है
और सुशील इस बाबा के पास पहुंच जाता है, जिससे मुखिया जी ने उस पेड़ के पास जाने का रास्ता पूछा था। बाबा जी उसे सारा रास्ता बताते हैं। सुशील चलते चलते इस पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि मुखिया जी वही मूर्ति बनकर के खड़े हैं। हे पैड, मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है, तो आप मुझे वहां फूल दे दो जिससे हमारे गांव में बारिश होने लगे। हे मनुष्य, तू यहाँ से चला जा। मैं तुझे फूल नहीं दूंगा, और फूल तभी मिलता है जब मैं उस व्यक्ति से 3 सवाल पूछता हूँ और वह मेरे सवाल का सही जवाब दे देता। नहीं तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाता है। जैसे कि देखो, यह वीर प्रताप बना खड़ा है और तुम अपनी जिद छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। के नहीं पेड़ जी, आप मुझसे सवाल पूछिए। मैं उनका सही जवाब देखकर वह फूल भी आपसे ले जाऊंगा और अपने मुखिया जी को भी आजाद कर ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा पहला सवाल है कि वह क्या है जहां चाहे तब चाहे मिनटों सेकंडों में पहुंच जाता है। पेड़ जी, वह दिमाग है। सही जवाब। तुम्हारा दूसरा सवाल है कि वह क्या है जो जाता तो है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता है। पेड़ जी, वह सड़क है। अब तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल है कि वह कौन सा फल है जो खरीदा नहीं जा सकता है। पेड़ जी, वह मेहनत का फल है। सही जवाब। अब तुम्हारे तीनों जवाब सही निकले। मैं तुम्हें पानी बरसाने वाला फूल और तुम्हारे मुखिया जी को आजाद करता हूँ। फिर मुखिया जी को आजाद कर देता है। अरे मैं ठीक कैसे हो गया? और सुशील, तुम यहाँ कब आए? अरे वीर प्रताप, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो सुशील जैसा तुम्हें ईमानदार गांव वाला मिला है, क्योंकि मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। ये तुम्हें आजाद करने के लिए ही यहाँ रुका रहा। गांव में पहुंचते ही गांव वाले उन्हें आते देख बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वीर प्रताप ने उसे फूल को श्याम को दिया और कहा कि इस जमीन में दबा दे। उसे फूल को जमीन में डालते ही बहुत तेज की बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले खुशी से घूमने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और फिर उसे गांव के सारे किसान अपने अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। और सुशील अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसकी फसल तैयार हो गई है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में आपको कौन सी सीन पसंद आई है? कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब जरूर करो। तो हम फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में।